नमस्कार। आप देख रहे हो ये लाइव न्यूज। आज हमारे साथ भीम आर्मी के युवा नेता हैं वसीम भाई। आज हम उनसे जानेंगे जो आज जिला बुलंदशहर में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। वसीम भाई, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई विकास भाई। देखिए, आज जो हमने राष्ट्रपति मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, वो हमने इस चीज का ज्ञापन सौंपा है जो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और कटोगे तो बटो वाला नारा देती है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो दलितों से वोट मांग लेती है। अगर झाड़ू भी लगा रहा होगा ना तो उसके भी पाँव में को गिर जा। लेकिन जब उनके हक और अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके दिल को ठोस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, जो कि आज संविधान को लागू हुए सन 1950 में संविधान लागू हुआ, इतने समय से भी अभी तक जातिवादी जो खत्म ना हुआ है। तो हमने जो ज्ञापन दिया है ये दिया है कि भाई समय समय पर जाति पीड़ा होती रही है समाज के साथ, ये ना होना चाहिए। जो अब चंद्रशेखर भाई उनके दिल दुख को बांटने गए मथुरा, और उनके ऊपर भी एक पार्लियामेंट ऑफ सांसद हैं आज नगीना से, वो उनके ऊपर भी पथराव हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें छूट है। जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट इतनी तगड़ी मिल गई है। जो एक सांसद के ऊपर भी इतना तगड़ा हमला कर दिया, वो क्या ना करेंगे। तो आम जनता का क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी ढील है, जो रिश्वत लेकर के हमारे दलित समाज की या किसी भी गरीब की पीड़ा को नहीं समझ पाते और उसकी फाइल को दबाने का काम करते हैं। अगर देश में संवैधानिक रूप से अगर प्रशासन काम करेगा तो देखिए कहीं ना कहीं उसमें सहूलियत मिलेगी। और देशों में देखा होगा सख्त कानून है, लेकिन यहाँ रिश्वत लेकर के कानून ध्वस्त हो जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। तो उस न्याय को दिलाने के लिए हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, भीम आर्मी का निर्माण किया है, इसीलिए कि एक संगठन बनाया जाए मजबूत, और इसमें SC ST OBC के हर जाति का लोग जोड़ा जाएगा, जिसमें भाईचारा पैदा होगा और देश मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, तभी हम आगे की रणनीति करेंगे, देश को तरक्की मिलेगी। कल से रमजान शुरू हुए हैं जी। और जो संभल की मस्जिद है उस पर जो सफाई पुताई होती है उसको कोर्ट और सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, उसे कैसे देखते हो। देखिए, कोर्ट का तो हमने निर्णय पहले भी माना है कि जो कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था कोर्ट में, और उनके लोगों से ये कभी भी पूछो कि जी कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उन्हें किसी को भी पता ना कि इस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो फैसला आया कोर्ट के माध्यम से आया है। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि योगी और मोदी का कमाल है। वो योगी मोदी का कमाल नहीं है, वो संविधान का कमाल है और वो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कमाल है। तो आदेश हमने पहले भी माना था और अब भी मानेंगे, लेकिन जो कल परसों देखा था प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुसलमानों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के जो समर्थक हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री एक 25 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा की जाति के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं भारत के अंदर, और आज जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने संसद में भरी संसद में कटमुल्ला जैसा शब्द का प्रयोग किया, ये घोर निंदनीय है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सूबे का और संवैधानिक पद पर बैठकर इस भाषा का प्रयोग करेगा तो आम आदमी के दिमाग में कीड़ा जातिवाद अपने आप ही फैलेगा। चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, SC ST OBC का किसी भी माइनॉरिटी का, पासी, कोरी, कुर्मी, धोबी, अहिर, गडरिया, नाई, गुज्जर, जाट कोई भी होगा, उसके साथ उत्पीड़न होगा। जहां गांव में 2-4 घर होंगे और किसी भी बाहुल जाति के घर होंगे तो परेशान ही करेंगे। इस भाषा का प्रयोग जो करा है, तो ये ऐसा ना करना चाहिए। और रही बात पुताई रंगाई की, तो देखो पुताई रंगाई से भी कोई होना है, कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में पूजने वाले को तो कहीं भी पूछ सकते हैं। यहाँ भी हम नमाज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना, ऐसी घरों में पढ़ लेंगे। जब वो फैसला आएगा उसका क्या निर्णय लिया जाएगा। ये जनता में जो संदेश ये गलत दे रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत गलत है। बीजेपी सरकार में मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वो यही तो है कि संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जो वर्तमान में मेन आदमी जो देश को चला रहे हैं वही इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जनता परेशान क्यों ना होगी। फिर कहीं ना कहीं उनके लोग प्रशासन में भी बैठे हैं। आजकल तुम थाने चले जाओ, त्रिपाठी जी, पाठक जी, शर्मा जी, ठाकुर जी, और यही जाति के लोगों को थाने पर कब्जा कर दिया। कहीं ना कहीं संविधान को भी ठेस पहुंचाने वाला ये काम है। कहीं SC ST OBC का जो माइनॉरिटी के लोग उनमें बड़े अच्छे देखिए देश के अंदर एक रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, जिसने देश के लिए बहुत बड़ा काम करा। आज मैं बता रहा हूँ SSP उनका भी कोई एक आध ही होगा। हम ये कह रहे हैं देश उस कौम से बहुत वो संघर्षशील कौम है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो नुकसान देश का ही होगा।
अभी मान लो सदा किसी की न चली, कहते हैं इनकी भाषा में समझा दूं, सदा रावण की भी न चली तो चले किसी की ना, क्योंकि हमारे भीम आर्मी और का झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत हैं। चंद्रशेखर भाई ने इसी का निर्माण इसलिए करा। अभी तो बहुत कम समय में हमने एक सांसद खड़ा करा संसद के अंदर। आने वाले समय में समाज की जब आंख खुलेंगी, कौन देश के लिए काम करेगा, कौन ना करेगा। तो धन्यवाद वसीम भाई। हमारे साथ नीरज भाई भी हैं। नीरज भाई, जो मथुरा में चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर जो पथराव हुआ, वो उसे कैसे देखते हो? धन्यवाद भारत भाई। मैं जो ये घटना हुई है बहुत ही मतलब दुखद है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर जो पथराव किया है वहाँ के लोगों ने, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आगे हम ये मांग करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर नहीं देती है सरकार तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काफी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होगा अगर Z+ सुरक्षा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं मिलती है तो। बौद्ध गया का मंदिर है, जो बौद्ध का, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जो मंदिर की कमेटी है वो ब्राह्मणों की है, जबकि हर मस्जिद में मौलाना रहते हैं, मंदिरों में हिंदू रहते हैं। लेकिन बौद्धों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो वहाँ बौद्धों की कमेटी क्यों नहीं बन पा रही? ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। जो जहाँ जिसका स्थान है उसकी कमेटी होनी चाहिए, न कि ब्राह्मणों की। अरे ब्राह्मणों की और मंदिर है, उन्होंने तो बौद्धों का है, वहाँ पे बौद्धों की कमेटी बननी चाहिए और उनको भी देखना चाहिए बौद्धों को। धन्यवाद। आप देख रहे हो ए लाइव न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें।